नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल रीट मुख्य परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के मन में लगातार दोस्तों घूम रहा है। क्या करें, तैयारी करें क्या ना करें। ऑब्वियस सी बात है कि जिस प्रकार से भर्ती परीक्षा के अंदर पदों की संख्या देखने को मिल रही है, हालात कुछ इस प्रकार से है कि विद्यार्थी डिमोटिव हो गया है। होना भी लाजमी है। वे 2 साल से तैयारी कर रहे थे, 2 साल से तगड़ी तैयारी कर रहे थे और आगे जाके देखा तो कुछ नहीं, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। तो इस बीच कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा हो गई है। दिक्कत ये आ रही कि तैयारी करें क्या ना करें। क्यों? क्योंकि 7500 पद है, जिसमें 5000 तो लेवल फर्स्ट के, लेवल 2 के तो कुछ हाथ ही नहीं लग रहा है। पदों को देख भले ही लो, खुश भले ही हो लो, बाकी वो मजे वाली बात नहीं। तो क्या सर तैयारी करें तो किस बेस पे करें, या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाएं? 2 साल तैयारी की वो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए, बहुत सारी स्थिति। और लगातार विद्यार्थी कई लाइब्रेरी में बैठे 2-2 सालों से, है ना। कोई कर्जा लेकर है बैठा है, कोई कुछ है ना। कईयों की उम्र हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विकट परिस्थिति के दौरान गुजरे हैं और लगातार उस परिस्थिति को मेंटेन करके रखें कि इस बार रीट में सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन लोगे किसमें, आगे पद ही नहीं है। तो ये काफी सारी बातें मन में घूम रही है। क्या करना है, क्या होना है, क्या, इसके हम देखते हैं थोड़ा सा। क्या पद 7500 बताए गए हैं, क्या 20,000 पद हो सकते हैं? क्या 20,000 पदों पर भर्ती हो सकती है क्या? एक ये भी सवाल है। एग्जाम डेट का भी लगातार विद्यार्थी कमेंट या फोन कॉल के माध्यम से पता लग के सर तैयारी में थोड़ी सी कमी है, तैयारी में अब भी कमी नजर आ रही है विद्यार्थियों को। तो वो चाहते हैं कि सर एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए, ये भी चाहते हैं। दूसरा, क्या अगर पद बढ़ते हैं तो एग्जाम डेट बढ़ेगी, ये भी एक संशय। और तीसरी एक और बात, सरकार का क्या प्लान है, क्यों नहीं भर्ती का? क्यों? क्योंकि ये भी एक लाजमी पॉइंट बनना जरूरी है मन दिमाग में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पीछे वैकेंसी कम पदों पे हुई। सरकार ने क्या करा, नई भर्ती निकालकर फॉर्म स्टार्ट कर दिए, जुलाई के अंदर उनका एग्जाम है। तो ये भी एक दिमाग में पॉइंट आया कि क्या उस तरह कर दे तो क्या एक और भर्ती निकालेगी रीट की। इन तीनों ही तमाम बातों पर अपन चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं उस निर्णय पे पहुंचेंगे जहां पर आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन होगा हर चीज का। चलिए, क्या पद बढ़ेंगे? देखो, पद बढ़ना किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पद बढ़ना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। डीपीसी के ऊपर डिपेंड करता है। भी आगे जो टीचर बैठे हैं पहले से सीट पर, वो वहां से खड़े होकर आगे जाएंगे, तभी तो आप वहां पर बैठ पाओगे। डीपीसी नहीं होगी तब तक पदों का खाली होना कोई कुछ भी नहीं हो सकता। क्या डीपीसी होगी? नहीं। डीपीसी को लेकर लगातार भाई साहब ने, आलोक राज जी ने यहाँ पर एक लगातार ये जो इंटरव्यू दे देने की कोई बात नहीं, यहां पर फिर उन्होंने एक बात रखी कि 2500 पद है। यहां पर देखें डीपीसी को लेकर एक नोटिस जिसके अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक पद के डीपीसी के संबंध में निदेशालय बीकानेर के द्वारा लिखा गया कि भैया जल्दी से जल्दी डीपीसी करवाओ, पदों को खाली करो, थर्ड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड में प्रमोट करो, उसके बाद जो पद खाली होती है उसकी भर्ती पर एक अच्छे पदों पर भर्ती हो जाए। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि काम नहीं चल रहा, काम तो चल रहा है। तो सर हो क्यों नहीं रहा? चलिए इस पर बात करते हैं, हो क्यों नहीं रहा। अब यहां पर अभी जो पद है वो नहीं मानो, अभी जो पद है वो 7500 ही आपके। अगर डीपीसी होती है तो ये भर्ती निश्चित रूप से 15 से 20,000 पर पहुंचेगी, ये तो बात होगी कन्फर्म। लेकिन कब? जब डीपीसी होगी। भी पद खाली होंगे तभी पद बढ़ सकते, अदरवाइज पद नहीं बढ़ सकते। ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप? बिल्कुल। तो पहले माइंड में ये क्लियरिटी कर ले कि सर पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। पद डीपीसी होगी तभी पद बढ़ पाएंगे, अदरवाइज पद नहीं बढ़ सकते। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, सर क्या इस भर्ती में डीपीसी हो जाती है, कब तक होगी, या पद बढ़ेंगे कि नहीं? अगर पद बढ़ेंगे तो यहां पर एग्जाम डेट का क्या है, कुछ आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर दूं कि ये पद बहुत कम है। आपने राजस्थान में लगभग सारी परीक्षाएं देखी होंगी, चाहे वीडियो, पटवार, आरपी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। लेकिन रीट का जब पेपर होता है तो वो एक माहौल बनाया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार उसको खुद प्रेजेंट करती है बड़े स्तर पर, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। रीट वो परीक्षा जिसके लेकर सरकार बनाई भी जाती है और गिराई भी जाती है। मानते हो नहीं मानते? तो फिर काहे डर रहे हो इस बात को लेकर? डरना किसी प्रकार से नहीं है। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो इंटरनली चल रही है। ठीक है, मिस्टर आलोक राज जी के हाथ में नहीं है पदों की संख्या, उनको पेपर कराने का काम सौंपा गया है तो वो करवा रहे हैं। उन्होंने बोल दिया सर 7 को नोटिफिकेशन आएगा,
मामला खराब हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। धैर्य बना के रखो। पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट ये कर दूं, सर पद बढ़ने की संभावना कितनी? पद बढ़ने की 100% संभावना है, निश्चित रूप। मैंने पहले भी आपको ये बात अवगत कराई है, पद बढ़ेंगे और निश्चित रूप से बढ़ेंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। फिलहाल पद नहीं है लेकिन बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार खुद इसके ऊपर काम करेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये वो भर्ती है जो सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। ध्यान कर लेना। एग्जाम डेट आगे जाएगी क्या? अब मैं ये बोलूं कि एग्जाम डेट आगे जाएगी तो विद्यार्थी क्या होगा? आलस कर लेगा, नहीं अभी टाइम बहुत पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरा एक ही मानना है, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप ये मान के चलना कि आपका पेपर जनवरी में है, लेकिन अगर पद बढ़ते हैं तो एग्जाम डेट डिले होगी। ध्यान कर लेना। एग्जाम डेट एक्सटेंड की जाएगी, निश्चित रूप से की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% होगी। कितना डिले होगी वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, कब तक क्या प्रोसेस होती है। जनवरी में होने की कितनी संभावना है? आलोक राज जी की ट्वीट देखोगे, उनकी बातें सुनोगे तो आपकी संभावना तो 100% जनवरी में करवाने की। लेकिन इस भर्ती को लेकर इंटरनली काम है, लेकिन हैंड टू हैंड कभी भी कोई प्रदर्शित नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान करना। बहुत जल्द इसको लेकर एक अपडेट मिलेगा सरकार की तरफ से आपको, पदों की संख्या को लेकर भी और एग्जाम डेट को लेकर भी। निश्चित रहो, आप अपनी तैयारी को मेंटेन करके चलो। पहली बात तो ये। सर नई भर्ती होगी क्या? ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि ये छोटी भर्ती करवा देते हैं फिर एक बड़ी भर्ती निकाल दें। मान के चलो ऐसा हो भी जाता है। रीट की एक नई भर्ती अगर ये करवाते हैं तो फिर चुनावी दौर जब आएगा उस समय कौन सी भर्ती को उसमें भी करवाने, तो 5 साल में 3 भर्ती तो नहीं होगी। इसलिए इस भर्ती को सिक्योर रखा जाएगा। और नई भर्ती जब करवाते हैं तो पात्रता करवानी पड़ेगी, इनको पात्रता करवानी पड़ेगी। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये भर्ती लंबी खींचेगी, आपको जानते इस बात को। नई भर्ती तो होगी लेकिन चुनावी दौर में होगी। 26 तक पात्रता परीक्षा का एग्जाम होगा, देन उस 27 में इस एग्जाम की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इस बात को, लेकिन वो एक नई भर्ती होगी, वो 35-40 हजार पदों पर होगी। एक बड़ी भर्ती, आपने देखा होगा चुनावी दौर में ये भर्ती है जिसको लेकर बड़े स्तर पर काम किया जाता है सरकार की तरफ से। तो अभी नई भर्ती करवाएंगे तो करवा नहीं सकते, सरकार को पात्रता करवानी पड़ेगी और आपको पता खर्चा लगता है हर चीज के अंदर, ठीक है ना। तो एग्जाम डेट और पद बढ़ेंगे नहीं बढ़े, तो पद को लेकर निराश नहीं होना है। मानते हैं पद कम है। आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो भी डाला था आपके सपोर्ट में कि भैया पद बढ़ने के लिए मैं ट्विटर कैंपेन, आपको देखो कितने बच्चों ने कमेंट किए, कितने बच्चों ने ट्वीट किए, कितने टीचर्स जो राजस्थान में, कितनों ने सपोर्ट किया, कितनों ने वीडियो बनाए, कितनों ने ट्रेंडिंग बनाने का कुछ काम किया। कोई सब न स्टूडेंट आगे आ रहा है न टीचर आगे आ रहा है। ये वो समय दोस्तों जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला आपका। पहली बात तो ये, क्या आपने अपनी बात रखने का प्रयास किया? कहां रखा बताओ मेरे को आप, ठीक है। तो फिर आप सोचते हो कि बैठे बैठे सब कुछ काम हो जाएगा, तो बढ़िया मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है ना। निश्चित रूप से आपको तो तैयारी जारी रखो, अपनी तैयारी, लेकिन पद बढ़ेंगे, ये सकारात्मक सोच, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। पद बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। कब तक होंगे? इंटरनली कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम तक पहुंची हैं और आपको निश्चित रूप से इसको लेकर जल्द अपडेट मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जैसे ही पद बढ़ेंगे तुरंत आपकी एग्जाम डेट भी एक्सटेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो क्या करें, सर पद नहीं है, तैयारी करो। क्योंकि पद अगर 7,500 हैं और पद 20,000 है तो आपके एफर्ट्स वही होंगे। कल को ऐसा ना हो कि आप तैयारी ना करो और आगे जाके पद बढ़ा दिए जाए, फिर आप सोचोगे अरे ये क्या हो गया। समझ रहे हो इस बात को? तो अपनी तैयारी जो आप कर रहे हो ना उसको जारी रखो, उसमें कोई कमी नहीं मत आने दो, उसमें कमी मत आने दो। पद बढ़ेंगे, एग्जाम डेट आगे जाएगी, ये सारा काम गवर्नमेंट का है, ठीक है। आपका काम है पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, तभी आप एक अच्छे तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाओगे परीक्षा हॉल के अंदर, वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि जैसे कि
लगभग विद्यार्थी ना, मैक्सिमम विद्यार्थी निराशा में कि सर क्या करें। अगर सारे ऐसे कर लेंगे और 10% ऐसे विद्यार्थी हैं कि चलो अपना तैयारी कर लेते हैं, वो बढ़िया तैयारी करके पेपर देने जाएंगे और आप जाओगे यार पद ही नहीं, क्या करें, हमारे सब्जेक्ट के पद ही नहीं है 100 में 200, तो वो बढ़िया तैयारी करने वाला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पद नहीं देखा, उसने तैयारी कर ली। तो कहने का ऐसा दो लड़ते तब तीसरा फायदा उठा के चला जाता है। तो कहीं ये ना हो जाए आपके साथ, ये नहीं होना चाहिए। अपने तैयारी को मजबूती के साथ करो और कोशिश ये करो कि मैं इस इतने पद, अगर इतने पदों पर ये भर्ती होती भी है तो भी सिलेक्शन लेके जाऊं। ठीक है, तो तैयारी जारी रखो, ये पॉजिटिव संकेत है। पद निश्चित रूप से बढ़ेंगे, ये 7500 पर नहीं, कम से कम 15 से 20 हजार पदों पर ये भर्ती होगी और सरकार को करवाना पड़ेगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर पद बढ़ते हैं तो एग्जाम डेट ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगी। नई भर्ती का बता दूं मैं, नई भर्ती पहले पात्रता परीक्षा होगी एंड ऑफ 2026, अगेन 2027 के अंदर इस भर्ती को लेकर चर्चा बनेगी, काम चलेगा और आपका जो बजट पेश किया जाएगा चुनावी दौर में एक बड़ी भर्ती की घोषणा होगी। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है, पहले आप इस पे फोकस ना करके जिनकी पात्रता क्लियर है भाई साहब वो इस चीजों को काम करना स्टार्ट कर दें, अपनी तैयारी को धार दें। ठीक है, ये है सकारात्मक बात, मैंने आपको बता दी। अब अपनी तैयारी कैसे करनी है उस पर फोकस करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर है, बड़े तरीके से तैयारी करें। ठीक है, अगेन कोई अपडेट होगा तो जल्द आपके साथ साझा करेंगे। अगर इसको लेकर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो आप कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।